अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज जो रखा है ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज जिसके गिर्द फील्ड है। अब जो टेस्ट चार्ज है वो भी प्लस था, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है अगर हमारे पास, तो क्या है, पॉजिटिव जो पॉइंट चार्ज है वो रिपेल करेगा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, और जो उसकी डायरेक्शन होगी, जो लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्टली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। हर एक पॉइंट पे ये देखें, ये लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं इसकी डायरेक्शन जो है वो रेडियली आउटवर्ड है, ये डायरेक्शन उसकी होगी, ये फिगर में आपको शो किया गया। इसके मेन पॉइंट क्या हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है ये जो प्लस क्यू है ये रिपेल करेगा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को। सबसे पहले तो यह है कि रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगी। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड होंगी, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी हर एक पॉइंट पे। रेडियली का क्या मतलब है कि ऑल डायरेक्शन में जो फील्ड आ रहा है सारी डायरेक्शन में वो इक्वली स्पेस जो डायरेक्शन है, रेडियली आउटवर्ड का ये मीनिंग है। तो ये सारी डायरेक्शन पे ये एक एक पॉइंट पे ये आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगी इक्वली स्पेस। नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज। नेगेटिव पॉइंट चार्ज अगर हमारे पास है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस क्यू, पहले तो प्लस क्यू हमने रखा था, अब हमने यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा है। तो क्या होगा कि जो टेस्ट चार्ज है वो तो प्लस है और यहाँ पे ये माइनस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज हमने रखा है सेंटर में, इसके गिर्द फील्ड है। अब क्या करेगा, ये जो माइनस क्यू चार्ज है उस टेस्ट चार्ज जो है उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो फिर क्या होगा कि अब लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड होगी। तो नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट। जो टेस्ट चार्ज है वो तो प्लस क्यू नॉट था, और ये जो माइनस क्यू हमने रखा है ये टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा हर एक पॉइंट पे रेडियली। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में होंगी। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने हर एक पॉइंट पे जो है वो एरो लाजमी डालने हैं। अगर आउटवर्ड हैं तो एरोस की ये डायरेक्शन होगी अगर लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड जा रही हैं, और अगर लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्ड आ रही हैं तो एरोस की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो ये एरोज़ आपने एक एक लाइन के ऊपर एरोज़ लाजमी डालने हैं, इसके मार्क्स होते हैं। आप एरोज़ नहीं डालेंगे तो इसके मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे। इसी तरह जैसे हम अगर फोर्स है, फोर्स के ऊपर वेक्टर का साइन डालते हैं, अगर नहीं डालेंगे तो उसके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ये एग्ज़ाम। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो रेडियली इनवर्ड होंगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइंस जो हैं ये मर्ज होती हैं फ्रॉम द चार्जेस इन 3 डायमेंशन। हम जो बुक पे बना रहे हैं या कॉपी पे बना रहे हैं वो तो 2 डायमेंशन है ना, हम 3 डायमेंशन तो नहीं शो कर सकते। तो ये तो 2 डायमेंशन केस है, लेकिन ये अमर्ज कैसे होती हैं, ये तो 3 डायमेंशनली अमर्ज होती हैं। मतलब जो स्पेस में 3 डायमेंशन का मतलब है कि स्पेस में जो चीज़ है वो सारी डायरेक्शन में होगी, उसकी 3 डायमेंशन उसको कहा जाएगा। ऑल साइड्स जो होंगी उसकी वो इमर्ज होंगी उसमें लाइंस ऑफ फोर्स, लेकिन हम उसको शो नहीं कर सकते, हम पेज पे उसको 2 डायमेंशन ही शो करते हैं। एक्चुअली होंगी ये 3 डायमेंशन। दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो 1-2 तो नहीं होंगी कि एक लाइन इमर्ज हो रही है, 2 हो रही हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं ये दीज आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कुड बी ड्रॉन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन जो हैं वो ड्रॉन होगी। तो ये सारा जो है ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस जो हैं उसकी डायरेक्शन जो है उसको ये कवर कर रहा है कि पॉजिटिव अगर चार्ज है तो क्या होगा और नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या होगी लाइंस की।